ना जी बिहार से। श्री हरिवंश महाराज। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं देखता हूँ कि कोई आपको श्री जी का भजन सुना के, कोई चित्रकारी करके, कोई किसी कला से आपको प्रसन्न करता है। महाराज जी, क्या आपको ऐसा लगता है मैं प्रसन्न हो जाता हूँ? कोई हमको अपनी कला से प्रसन्न कर सकता है तो वो कला उसकी हमारी प्रसन्नता तक पहुंच सकती है? आप बताओ। जब वो कला का नाटक कर रहा है तो हम प्रसन्नता का नाटक कर रहे हैं। हम भी तो नाटक मंच पे बैठे हैं, नहीं? वो अगर कला का प्रदर्शन कर रहा है तो मैं प्रसन्नता का प्रदर्शन कर रहा हूं, प्रसन्न नहीं हूं। प्रसन्नता तो जान पाओ तो बहुत कठिन विषय है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, प्रसन्नता तो ब्रह्म से है, प्रसन्नता तो भगवान से। बाहरी नाटकों से, चुटकुला से हम प्रसन्न होने वाले हैं क्या? पर जब तुम हमारे सामने नाटक मंच पर प्रसन्नता दिलाने का नाटक कर रहे हो तो हम प्रसन्न हैं, ऐसा हम भी नाटक कर रहे हैं। नहीं, हमको ये कोई कॉमेडी की बात करके, कोई राग ध्वनि सुना के हमें प्रसन्न कर सकते? हमारी प्रसन्नता को विषय प्रिया प्रीतम है, ये थोड़ी है सब। पर अब नाटक कर, अभी आप महाराज जी मुझे एक कला आती है, मैं ऐसा कर सकता हूँ? हाँ हाँ, अच्छा तुमने ऐसा किया तो क्योंकि तुम नाटक कर रहे हो तो हम भी नाटक कर रहे हैं। अगर तुम सच्चाई से समझना चाहो तो हमारी प्रसन्नता का विषय कुछ नहीं है, केवल प्रभु है। हमारी प्रसन्नता ये हंसी मजाक, नाटक, गाना बजाना, इससे होगी क्या? महाराज जी, आपको प्रसन्न कैसे कर सकते हैं? बताए, हम तुम्हें रहस्य बता रहे, राधा राधा राधा, इससे प्रसन्न करो। अच्छे आचरण करो, खूब नाम जप करो, और जो दुख सुख आवे उसे सह लो, भगवान की शरण में रहो। ये देखकर हम प्रसन्न हो जाएंगे। महाराज जी, कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर मेरे अंदर भी कुछ होती तो शायद मैं एक वजह बन पाता आपको। वो अहंकार की पुष्टता का वजह बनता, हमारी प्रसन्नता का नहीं। ऐसा कभी कभी लगता है भगवान ने मुझे पूरा खाली छोड़ दिया। ये बहुत बढ़िया किया, तभी तो भरेंगे प्रेम रस। भरेंगे महाराज। अरे भरना ना होता तो भेजते काहे को, साधु संग काहे को कराते? भगवान को भरना है, इसीलिए साधु संग करा रहे, नहीं तो संसार के संग में भर के मलिन हृदय हो जाता। अब साधु संग करा रहे, इसका मतलब कुछ अच्छा करना है उनको। मुझे बस लगता है कि मैं तो किसी योग्य नहीं हूँ। बस इसी से हमारी प्रसन्नता होती है। जो आर्त भाव से कह देता है मैं किसी योग्य नहीं हूं, ये हमारी वास्तविक प्रसन्नता का विषय होता है। हमारे प्रभु को यही दरबार दीन को आदर, रीत सदा चले आई। मैं ये हंसना खेलना है, कोई प्रसन्नता नहीं। प्रसन्नता हृदय का विषय होती है। जब कोई आर्त भाव से कहता है हे प्रभु, हे प्रिया, जो मैं किसी योग्य नहीं, मुझे स्वीकार कर लो, तब हृदय एकदम गुदगुदाहट होती है। हाँ ठीक है, सही मार्ग है, भगवान तुम पर कृपा करे, यही प्रसन्नता का रहस्य है। हाँ, श्री जी का नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, निश्चित श्री अगर मिलना ना होता तो हमें क्यों बुलाती, क्यों सत्संग सुनाती, क्यों वृंदावन का दर्शन कराती? ये सब संयोग का मतलब वो मिलना चाहती हैं, वो हम पर कृपा करना चाहती हैं। पर जी ऐसे ऐसे जो आपके जो शरणागत हैं, उन पे आप प्रकट में आप कुछ भी रिएक्शन नहीं करेंगे महाराज जी? कुछ भी प्रकट में आपका वो नहीं होगा, उदासीन रहेंगे वहां, ताकि उसको उस चीज का भी अभिमान? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे मानो वो नाटक हंसाने का कर रहा हूं, हम हंस नहीं रहे, नहीं, वो हंसाने कर रहा हूं, हम हंस रहे, तो इससे लाखों प्रसन्न हो गए। उसका भी नाटक हो, मेरा भी नाटक, दोनों मिलकर के कितनों को खुश कर दिया, नहीं खुश कर दिया? हम संसारी लोगों को महसूस होता है कि आप खुश है। हाँ, ये होता है बकाया। सच्ची मानो तो हमारे अंदर की दशा जो देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा, इनको कोई खुश नहीं कर सकता, प्रिया प्रीतम के सिवा कोई नहीं खुश कर सकता। हर समय रोता रहता है हृदय, हर समय हृदय। कैसे तुम्हें बताएं, न बात करना अच्छा लगता है, न लोगों से मिलना अच्छा लगता है, फिर भी लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, किसी को जानने नहीं देखते। तुम तो जरा सा कह के रो गए, अगर अभी हम शुरू हो जाए तो आंसू नहीं बंद होंगे, बस हाय हाय मच जाएगा, लगेगा बंद करो हम जा रहे हैं, तो हम अपने कर्तव्य से फेल हो जाएंगे, इसलिए चुप शांत बैठे हैं। जब किसी कोई अच्छा शाबाश बहुत सुंदर गाया, वाह, और यहां का हम गाना सुनते हैं क्या? हमारा जो श्रवण है, श्रवणेंद्रिय है, वो दूसरी जगह लगी है। गावत सुंदरी हरि सरस धमार, पुलकित खग मृग बहेत नवार,
प्रिया प्रीतम गान कर रहे हैं, खगमृग पशु पंछी मौन परम हंस की तरह सुन रहे हैं, अद्भुत वृंदावन, अद्भुत तेजो में प्रिया, वहां हमारा मन है। तो जैसा जब भगवान अवतार लेते हैं, उनको कुछ कर्म चाहिए क्या, उनको कोई फल चाहिए क्या, वो भी कर्म करते हैं, वैसे ही लीला करते हैं भगवान। तो हम लोग भगवान के दास हैं, वैसे कोई चाहता है मैं महाराज जी को प्रसन्न करूं तो मैं प्रसन्न होकर दिखाऊंगा कि मैं प्रसन्न हो गया, वो संसारी आदमी है और वो आया है केवल इसी बात के लिए कि मैं इनको प्रसन्न करूं। तो हम अनजाने बन करके उसके सामने ऐसा रोल करते हैं कि मैं बहुत प्रसन्न हुआ तुम्हारी सेवा से, समझ रहे लगे। यशपाल सिंह जी मथुरा से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, ऐसा भ्रम या शंका मन में उत्पन्न होती है कि जैसे कि मैं एक गृहस्थ हूँ एवं सरकारी नौकरी करता हूँ, कहीं आध्यात्मिक मार्ग या भक्ति मार्ग पर चलने से अपने पारिवारिक व राजकीय दायित्व पूरा करने में समस्या ना आ जाए। नहीं, बहुत बढ़िया होगा, आपका तो बहुत छोटा पद होगा। अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट थे, भागवत में पढ़ कर देखिए, मान लो आप एक प्रांत का पद होगा, वो तो पूरे चक्रवर्ती सम्राट राजाओं के ऊपर भी महाराजा बादशाह अम्बरीश जी, और भगवान के महान भक्तों में सर्वश्रेष्ठ, मतलब दुर्वासा जी फेल हो गए उनके आगे, उनकी भक्ति और की महिमा के आगे दुर्वासा जी का तप फेल हो गया। अगर भक्ति अपने कर्तव्य से च्युत करती तो फिर ये कैसे हो सकता था। भक्ति और बल देती है, अपने कर्तव्य पालन में और प्रवीणता देती है, ये बात हमको समझनी होगी। हम माँ से ऐसे माँ समझकर प्यार करते हैं, लेकिन जब भक्ति संबंध से प्यार करेंगे तो माँ को भगवान समझकर प्यार करेंगे। पिता को ऐसे पिता मानकर प्यार करते हैं, और जब भक्ति भावना आएगी तो पिता को भगवान समझकर प्यार करेंगे। अभी राजकीय विभाग को राजकीय विभाग मान के कर रहे हैं, फिर आप भगवान की पूजा मान के करेंगे कि मेरी यही कर्तव्य पूजा है जो भगवान ने मुझे विभाग दिया है। नाम जप कर रहे हैं और धर्म पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, और परिवार का भगवान के भाव से पोषण कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। भक्ति तो बहुत बढ़िया जीना सिखाती है। महाराज जी, ब्रह्मवर्ष कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं कहीं ऐसा ना हो, तो इसीलिए आप समझ लो कि आपका परिवार में 2 4 10 लोग होंगे, हमारे परिवार में 1000 1500 लोग हैं, 2 4 10 बच्ची बच्चा होंगे, यहाँ देखो ना सैकड़ों की संख्या में बच्ची बच्चा, और सब अलग अलग घरों से आए हुए। तो मतलब आपको तो 2 बच्चा संभालना मुश्किल पड़ जाएगा। अगर एक बच्चे से कहोगे मोबाइल नहीं, तो तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन कर देगा, और यहाँ मोबाइल नहीं तो आजीवन टच नहीं करेगा। सब पढ़े लिखे बच्चे हैं, है नहीं? अच्छा, आपको जिम्मेवारी कितनी संभालनी है? हमारी दिमाग की जिम्मेवारी है, नहीं इसका दिमाग ना फेल हो, उसका दिमाग ना, हम दिमाग पर खेलते हैं, सबके दिमाग पे खेलते हैं। तुम बाहरी व्यवहार पर खेलते हो और हम तुम्हारे दिमाग पर खेलते हैं। आज के बाद ये नहीं करूंगा, अब ऐसा चलूंगा, अब ऐसा चलूंगा, बाबा ने ये बोला है, अब ऐसा चलूंगा। ये छोटी मोटे कार्य थोड़ी, ये भक्ति की महिमा है। भक्ति करने वाला वास्तविक कर्तव्य का पालन कर पाएगा। जैसे आपको कोई 100 रुपया दे, हमारा एक काम कर दो, और आप भक्त हो, तो आपकी तुरंत आएगा नहीं, भगवान के द्वारा जो राजकीय विधान से हमें मिलता है उसी से भरण पोषण होगा। अगर तुम्हारा कार्य करने योग्य है तो मैं ऐसे ही कर दूंगा, और करने योग्य नहीं तो तुम करोड़ों रुपया दो तो भी नहीं करूंगा। ये तुम्हारी जिद हो जाएगी। ऑफिसर आपसे कुछ गलत कराना चाहता है तो आप अभी इस्तीफा ले लीजिए, मैं गलत नहीं करूंगा क्योंकि मैं भगवान का भक्त हूं। मतलब एक आपका अलग स्वरूप आ जाएगा। अभी एक नौकरी छूट गई तो जीऊंगा कैसे, तो फिर आपके अंदर आएगा कि मैं भगवान का जन हूं, गलत नहीं करूंगा, चाहे भीख मांग के खाना पड़े, गलत नहीं करूंगा। ये भक्ति आपको पुष्ट कर देगी, निर्भय कर देगी, निर्लोभिता, कर्तव्य पालनता। भक्ति बहुत बड़ा सद्गुण है, कर्तव्य का पालन। अगर हमें भगवान ने कर्तव्य दिया तो हम आपको भगवान मानकर, मेरे भगवान इतने रूपों में आए, और उनसे प्रेम से बात करते हैं, जो भगवान बुलवाते हैं उत्तर दे देते हैं। अपने अपने कर्तव्य का सम्यक रूप से पालन भक्ति सिखाती है। भक्ति कर्तव्य छुड़वाती नहीं है, भक्ति पुष्ट करती है। और भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, ये भक्ति के ही पुत्र हैं। तो जितने ज्ञान से आपका काम चलना है, जितने वैराग्य से आपकी भक्ति पुष्ट होनी, उतने ही भगवान देंगे। गृहस्थी ना एक से एक महान भागवत, एक से एक महान भागवत, मतलब एक से एक महान भागवत गृहस्थ में हुए। हमें लगता है विरक्तों से ज्यादा गृहस्थ में महाभागवत हुए। भक्तमाल अगर पढ़ी जाए तो विरक्तों से ज्यादा गृहस्थ महान उत्तम स्थिति को प्राप्त हुए।
पर बहुत जोर की भगवान की भक्ति उनके हृदय में। चीदर चिदरानी जी नाम के एक भक्तमाल जी में आते हैं, तो पीपा जी और सीता सहचरी जी उनके यहाँ दर्शन करने गए, उनकी भक्ति की महिमा सुनकर। उनकी हालत ये थी कि संत जन आते रहते थे तो सब तो अर्थ नहीं रह गया था, घर में खाने को नहीं रह गया था, दरवाजा खिड़की नहीं रह गए थे, वो भी उखाड़ के बेच चुके, संत सेवा कर चुके थे। अब जब पीपा जी सीता सहचरी आई, तब चीदर जी अपनी पत्नी से चिदरानी जी से कहा, आज संत भूखा जाएगा, क्योंकि कोई उधार देगा नहीं और घर में कुछ है नहीं जो बेच दे, तो आज हमारा नियम टूट जाएगा कि संत कभी भूखा दरवाजे से नहीं जाना चाहिए। और इतने बड़े संत पीपा जी सीता सहचरी, तो उनकी पत्नी ने जानो क्या कहा, भूखे नहीं जाएंगे, हमारा एक वस्त्र है शरीर में, कुछ देखने लायक है, मतलब थोड़ा ठीक है, क्योंकि चीदर जी की तो फटी भ्रुपटी धोती लपटी हुई थी तन में, उन्होंने अपना वस्त्र उतार दिया और कहा बाजार में बेच दो, चना गुड़ तो मिल जाएगा, कुछ तो मिल जाएगा, भूखे तो नहीं जाएंगे। भगवान की कृपा से वो बिक गया, तो उसी का दाल चावल लाए बनाया और रज के पात्र में जो उनके सामने, तो सीता सहचरी जिनका भक्ता, इनको भी बुला लो यहीं, तो उनका नहीं मैं बुला के लाती हूँ। अंदर गए तो देखा रसोई में निर्वस्त्र बैठे, आंखों से आंसू चल रहा है, मुख से भगवान का नाम चल रहा है। सीता सहचरी समझ गई घर की हालत देख के, और तो उनका सखी तुम निर्वस्त्र क्यों बैठी हो? तो उन्होंने आंख खोल के देखा, कहा हमने तो सुना था आप द्वारिकाधीश का साक्षात्कार करके आई होगी, तो द्वारिकाधीश की चर्चा करोगी क्या? इस नासवान शरीर की चर्चा शुरू कर दी है, तो नंगा ही पैदा हुआ था और मरेगा तो ऐसे ही जल जाएगा, इसकी चर्चा क्या? भगवान की चर्चा। कितने महान भक्त। सीता सहचरी जी लौट के आई, पीपा जी के पास कान में बताया कि हम तो समझते थे कि राजरानी है, महल सब कुछ त्यागा, लेकिन इनके त्याग के आगे हमारा किनका भी त्याग नहीं है, अपने शरीर के वस्त्र को बेचकर ये भोजन आया है। भक्ति सर्वस्व त्याग, सर्वस्व बलिदान और निष्ठा। तो आप अपने पद का अगर निष्ठा पूर्वक पालन करें तो बहुत बड़ी पूजा भगवान की होगी। जो भी आपको कर्तव्य कर्म में मिला हो, और नाम जप करते हुए अपने परिवार का पोषण करें, ये भगवान की भक्ति सिखाती है। भगवान की भक्ति ऐसा नहीं कि अपने कर्तव्य का त्याग सिखाती हो, कर्तव्य के लिए त्याग सिखाती है। अपने कर्तव्य के पालन के लिए प्राण भी दे दें हम, ये भक्ति सिखाती है जी।